अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि बड़ों के उम्रा के बारे में तो बहुत ज़्यादा मालूमात हमें यूट्यूब चैनल से भी मिल जाती है, लोग भी बता देते हैं। बच्चों के उम्रा वीज़ा के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बच्चों का और बड़ों का पैकेज है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टिकट पॉलिसी भी डिफरेंट होती है और उम्रा पैकेज के हवाले से भी डिफरेंट होते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज होती है, एक इन्फेंट की, एक चाइल्ड की और एक अडल्ट की। आज हम बात करेंगे बच्चों के उम्रा वीज़ा के हवाले से और इसकी टिकटिंग पॉलिसी के हवाले से और उम्रा वीज़ा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बच्चों का जो उम्रा वीज़ा है इस वक्त जो करंटली रेट चल रहा है 545 रियाल का उम्रा वीज़ा अडल्ट का, मतलब 12 साल से बड़े लोगों का चल रहा है, जो कि तकरीबन 45,000 रुपये से कम अमाउंट बनती है। जबकि अगर बच्चों का उम्रा वीज़ा आप लगवाएंगे तो उसकी तकरीबन 50 to 60 रियाल कम अमाउंट होती है, मतलब 38,000 का या 39,000 का आपको बच्चों का उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। आलमोस्ट 4-5 हज़ार रुपये आपको लेस हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो अडल्ट और चाइल्ड होती है इसकी आलमोस्ट जो उम्रा वीज़ा फ़ी है वो बिल्कुल सेम होती है। इसके अलावा जो 2 साल से लेकर 12 साल का बच्चा उम्रा के लिए जाता है उसकी एयरलाइन जो टिकट पॉलिसी होती है उसमें टोटल कॉस्ट का सिर्फ 75% इनको पे करना पड़ता है। जबकि जो इन्फेंट बच्चा होता है 1 दिन से लेकर 2 साल का, इनकी जो एयरलाइन टिकट पॉलिसी होती है ओनली 10% इन्हें पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस वक्त 1,25,000 से 30,000 रुपये की उम्रा टिकट चल रही है तो जो इन्फेंट बच्चा है उसकी सिर्फ 10% कॉस्ट आएगी, जबकि जो 2 साल से लेकर 12 साल का चाइल्ड है उसकी कॉस्ट 75% आएगी। इसी तरह एक फैमिली में वन टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक इन्फेंट और एक चाइल्ड को लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर एक फैमिली में इन्फेंट या चाइल्ड होगा तो उसकी अडल्ट की ही टिकट मतलब मुकम्मल कॉस्ट 1,25,000 से 1,30,000 पड़ेगी। और अगर आप अच्छी एयरलाइन करवाते हैं, लाइक के आप सऊदी एयरलाइन करवा लेते हैं या आप एमरेट्स, इतिहाद, कतर एयरलाइन करवाते हैं, उसकी टिकट आपको पता है कि 1,42,000 रुपये से लेकर उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और तकरीबन 1,75,000 रुपये से भी प्लस होगी ये रमज़ानुल मुबारक के दिनों में। सेकंड आपको मैं बताता चलूँ, होटल पॉलिसी भी इनकी होती है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी होती है। ट्रांसपोर्ट में जो इन्फेंट बच्चा होता है उसने तो वालदा के साथ गोद में होना है ना, उसकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती है वो 1 दिन से लेकर 2 साल तक का बच्चा होता है। जबकि जो होटल पॉलिसी होती है उसमें 1 दिन से लेकर 7 साल का बच्चा है, इसकी होटल कॉस्ट नहीं आती, होटल इनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जबकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो 2 साल से बड़े बच्चे के होते हैं। इस तरह ये डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है जिसके तहत आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल करते हुए सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। अगर आप इसी वक्त उम्रा पैकेज बुक करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक का इस वक्त जो इकोनॉमी उम्रा पैकेज है शटल सर्विस के साथ वो आपको आलमोस्ट 2,10,000 से 20,000 रुपये का पड़ेगा। अगर आप फरवरी में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, पैकेज हासिल करते हैं, फिर आपको शटल पैकेज 2,10,20,000 रुपये में पड़ेगा। और अगर आप रमज़ानुल मुबारक के दिनों में जाते हैं तो फिर चूँकि एयरलाइन टिकट ज़्यादा होती है, होटल रेंट ज़्यादा होता है, बुकिंग आपकी उसका दौरानिया शार्ट होगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एयरलाइन प्राइस भी एक्सपेंसिव पड़ेगा और तकरीबन 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक कॉस्ट पड़ जाती है। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप पैकेज लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ानुल मुबारक में 5 रमज़ान से 15-20 रमज़ान का, वो पीक टाइम होता है, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप रमज़ानुल मुबारक से 15 दिन पहले का पैकेज ले लेते हैं और 5 दिन रमज़ानुल मुबारक के पहले गुजारते हैं, वो कदरे आपको सस्ता पड़ेगा। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जो 5 दिन का आप पैकेज लेंगे और उसके साथ ईद उल फितर के बाद का पैकेज आप लेते हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। पीक टाइम 5 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 27 रमज़ानुल मुबारक तक होता है। इन दिनों में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, होटल रेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया था कि आपने मक्का और मदीना पाक में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है इतिकाफ़ के लिए। इतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार मैंने आपको डिफरेंट वे से बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी बताया था, नुसुक एप्लीकेशन से भी बताया था। और वहाँ पे आपको पता है कि इन दिनों में मक्का पाक में, मदीना पाक में काउंटर भी लग जाते हैं, वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा कर रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल एजेंट भी रजिस्टर्ड करवा देते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड कार्ड हासिल कर लेंगे तो फिर आप इतिकाफ़ बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ मदीना पाक में आप इतिकाफ़ नहीं बैठ सकते, जबकि मक्का पाक में इतिकाफ़ आप बैठ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको लॉस ये होगा कि जब आप वज़ू खाने में जाएंगे या किसी भी मकसद के लिए अपनी जगह को छोड़ेंगे तो आपकी जगह फिल हो सकती है। इसी तरह मक्का पाक में अंदर या बेसमेंट में
जब रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा तो आप अंदर दाखिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऑथोराइज्ड ही नहीं होते कि आप इत्काफ़ में रजिस्टर्ड तौर पर बैठे हुए हैं। मुख्तसर सी मालूमात थी, काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और अगर आप दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं लकी ड्रा करूंगा सब्सक्राइबर्स का, और एक अदद उम्रा वीज़ा आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा जिस खुश नसीब का नाम निकल आया। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर इंशाल्लाह मैं उम्रा का टिकट बिल्कुल फ्री लकी ड्रा के ज़रिए आपको प्रोवाइड करूंगा। भाई को सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपकी रहनुमाई के लिए ही ये चैनल बनाया है, और दूसरों तक सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।